हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं जीएल चौधरी आज के एक विशिष्ट सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल में पीछे दिख ही रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी का फुल प्लान। तो देखिएगा, प्लान जिसको कह सकते हैं, अगर फुल करना है तो इसको आपको अपने स्तर से पूरा 100% देना होगा और 100% आपको लागू करना होगा। हाँ, हम इस पर बात कर सकते हैं कि कौन सी तैयारी हमें कब करनी चाहिए। तो अगर वाकई में अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं नौकरी लगनी है तो सरकारी ही लगनी है, तो इसके लिए कुछ चीजें आपको पहले से ही तय करनी होगी। देखिएगा, यहां हम बात करते हैं और ये हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत देख रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राय अभी तक जिसको कह सकते हैं बेरोजगारी का वो बोलबाला नहीं है जो बाकी विषय में है। क्योंकि पहली चीज, एग्रीकल्चर एक टेक्निकल विषय है, इसलिए बाकी दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी इसमें एलिजिबल नहीं हो पाते। जैसे मैं कृषि पर्यवेक्षक की बात करूं, अगर इसी कृषि पर्यवेक्षक को सबके लिए ओपन कर दिया जाए तो इसमें फॉर्म जिसको कह सकते हैं लाखों की संख्या में 15 लाख 20 लाख फॉर्म आ सकते हैं। लेकिन यह कृषि पर्यवेक्षक 12th एग्रीकल्चर पास विद्यार्थी आवेदन कर सकता है या बीएससी एग्रीकल्चर वाला आवेदन कर सकता है, इसलिए आवेदन की संख्या 2 लाख तक ही अटक जाती है। तो ये हमें देखना होगा। तो यहां अगर हम देखें तो पहली चीज, हम अगर क्लास 12th में है, 12th एग्रीकल्चर है या 12th में आपके पास बायो है या आपके पास क्लास 12th में मैथ्स है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहता हूं, तो देखिएगा पहली चीज तो इन तीनों के बाद ही एक आपके पास पुल है, इस पुल पर आपको चलना होगा और वो पुल है जेट का, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों, जेट राज्य के लिए है और सीयूटी केंद्र जो आपके आईसीएआर है उसके लिए। अब यहां पर अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं एग्रीकल्चर में लगना है तो 12th के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एक कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो बाद में जाकर के कोई और सब्जेक्ट लूंगा, मैं बाद में जाकर के बीएससी करूंगा नॉर्मल से, फिर पीएचडी करूंगा, एमएससी करूंगा आपके अलग अलग विषयों से, तो इसलिए आपके पास 12th में तो कृषि पर्यवेक्षक ही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि क्लास 12th में आप हिंदी पढ़ते तो हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर पूरा ध्यान हो, बाद में सिर्फ आपको जीके तैयार करना है जब कंपटीशन दोगे तब। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप इन दोनों के माध्यम से आप एग्रीकल्चर से क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं और भी बहुत सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर ऑनर्स वगैरह जो कर सकते हैं। अब यहां विद्यार्थी देखो सबसे बड़ी कमजोरी यहीं पर है, विद्यार्थी इसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, ये अपनी कॉलेज लाइफ समझता है और यहां पर वो बस इसको कैसे भी करके कॉलेज हो जाए, ठीक है। और ये विशेष समस्या उनके साथ आती है जो या तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करते हैं या जो प्राइवेट से करते हैं। प्राइवेट वालों की हालत तो खराब नहीं है, बहुत दयनीय है, ठीक है। इनकी तो बहुत वर्स्ट सिचुएशंस है, यहां पर तो कॉलेज जाते ही नहीं है, कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ पास हो जाएंगे। यहां वाले विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं जो सरकारी कॉलेज है जहां फैकल्टीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कैसे जैसे करके बेचारे विपरीत परिस्थितियों में पढ़ करके पास कर लेते हैं। यहां विद्यार्थी की भी समस्या नहीं है, विद्यार्थी पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है ना, समस्या ये। तो इससे अच्छा यहां पर अगर इस जगह अगर आपने अच्छे से तैयारी की होती इस जगह पर, तो आपका किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन हो जाता, तो फिर आप बीएससी कैसे करते, अच्छे से क्लासें लगती, पढ़ने का माहौल होता, तो आप बीएससी की जो 4 साल थे उन्हीं 4 साल में आप अपने नोट्स बना लेते हैं। लेकिन मैं यहां पर उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं वाकई में अपने कैरियर के प्रति जागरूक है, तो पहली चीज आप यहां प्रत्येक सब्जेक्ट की ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, ठीक है। आप नोट्स किसी से भी बनाते होंगे, किसी फ्रेंड से लिए होंगे, किसी और के लिए होंगे, आप लो,
लेकिन आपके पास अपनी एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। एग्रोनॉमी की खरीफ की है, रबी की है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है, फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर जिसको कह सकते हैं, आपके पास आईसीआर की हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर हो, आईसीआर के आपके पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, आपके एग्रीकल्चर हो, हैंडबुक ऑफ एक्सटेंशन हो, हैंडबुक ऑफ सॉइल साइंस हो, ये सारी बुक्स आपके पास ऑथेंटिक आपके पास होनी चाहिए। और इन सभी बुक्स को आप बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे अगर इनको देना शुरू कर दें तो आपके पास विपरीत समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी। और जब आप बीएससी के अंतर्गत रहेंगे तो हो सकता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाए। अगर आपका बीएससी के साथ ही आप ये तय कर ले कि मुझे बैंकिंग में जाना है, अगर आप बीएससी के साथ ही ये तय कर लेते हैं कि मुझे बैंकिंग में जाना है, तो मैं यहां पर आपको ये पहले ही कह देता हूं, बैंकिंग में अगर जाना हो तो आपको 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के साथ साथ ये वहीं से तैयार कर लेनी चाहिए। आपकी रीजनिंग अच्छी हो, आपके मैथ्स अच्छे हों और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो। ये तीनों सब्जेक्ट आप बीएससी में ही तैयार कर लें। कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, कोई स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स ले ले, कोई ग्रामर सीख ले, मैथ्स का कोर्स सीख ले, तो आप बीएससी के साथ ही इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको। और एग्रीकल्चर में कोई समस्या नहीं आएंगी क्योंकि एग्रीकल्चर तो आपके पास है ही। अब ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपने बीएससी में ही पढ़ लिए तो आपके आगे आने वाली जो कंपटीशन होगी वो इतनी मुश्किल भरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और आप सभी ये नोट करके लिख लें, जो विद्यार्थी बीएससी कर रहे हैं विशेष रूप से आप अपने जिसको कह सकते हैं पढ़ना नियमित शुरू करें, ये ध्यान रखना आपको। कॉलेज के अलावा बता रहा हूं, कॉलेज के अलावा, कॉलेज वाला तो पढ़ना ही है, आपको एग्रीकल्चर कंपटीशन के अनुसार पढ़नी है। आप कैसे पढ़ेंगे, तो जिसको कह सकते हैं सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उत्कर्ष एग्रीकल्चर का। यूट्यूब के ऊपर मेरी रोज नियमित शाम को 8:15 पर क्लास होती है एग्रीकल्चर की। तो जब आप उसे नियमित अटेंड करेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या देखना है और क्या पढ़ना है। और इसी प्रकार उत्कर्ष के साथ जुड़े रहकर के आप अपनी तैयारियों को और भी उत्कृष्ट कर सकते हैं। इस समय चल रहा है उत्कर्ष का बिग समर सेल, जिसमें आप अपने किसी इच्छित कोर्स में प्रवेश लेकर के तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर इस समय मिल रही है आपको अप टू 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और प्राइम कोर्स वाले विद्यार्थियों को मिल रहा है 10% का अतिरिक्त छूट प्राइम कूपन कोड के साथ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक जो बीएससी एग्रीकल्चर है या 12th एग्रीकल्चर है वो विद्यार्थी, बायो वाले एलिजिबल नहीं होंगे, इसमें मैथ्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, आर्ट्स वाले नहीं होंगे, कॉमर्स वाले नहीं होंगे। तो लाइफ फ्रॉम जोधपुर बैच है स्टैंडर्ड का 3500 रुपए, प्राइम का बैच है 5000। लाइफ फ्रॉम जयपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड का बैच है 3500 और प्राइम का बैच है 5000 रुपए का। और यही एक बैच स्टूडियो से लाइफ फ्रॉम स्टूडियो है, उसकी स्टैंडर्ड की फीस है 3000 और प्राइम की फीस है 4500 रुपए, ये ध्यान रखना है आपको। जेट के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन 2025 का बैच स्टैंडर्ड का 3500 और प्राइम का बैच 5200। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था जेट, ये रहा जेट। अब कोई सीयूटी का विद्यार्थी है तो वो इस बैच को ज्वाइन करके सीयूटी की तैयारी कर सकता है, क्योंकि जेट का ही सिलेबस सीयूटी में है, सीयूटी का सिलेबस जेट में है। तो यहां पर आपके एक निशाने से, एक टारगेट से दो जिसको कह सकते हैं आपके जो लक्ष्य है वो पूरे हो सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि विद्यार्थियों ने पहले भी इससे किया आपके तैयारी की है, तो यहां पर स्टैंडर्ड का बैच 3500 है और प्राइम का बैच 5200 है। तो ये बैच आप जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही एमसीक्यू बैच है जेट का, इसकी फीस 800 रुपए है। लाइव स्टॉक पशुधन सहायिका 2.0 बैच एलएसए वैकेंसी चल रही है, 13 जुलाई को एग्जाम है, फिर आएगी 1000 वैकेंसी। स्टैंडर्ड की फीस है 1500 और प्राइम की फीस है 3600 रुपए। 90 डेज का टारगेट बैच है, स्टैंडर्ड की फीस है 1000 रुपए और प्राइम की फीस है 1600 रुपए। एमसीक्यू बैच है, स्टैंडर्ड की फीस है 800 रुपए। ठीक है। इसके साथ ही यूपी एजीटीए कृषि प्राविधिक जो भर्ती परीक्षा है उस यूपी के विद्यार्थियों के लिए इसका बैच आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में है 600 रुपए स्टैंडर्ड, प्राइम का बैच है 900 रुपए में। स्टैंडर्ड एमसीक्यू बैच है, इसकी फीस 400 रुपए है, प्राइम की बैच की फीस है 600 रुपए आपके पास। आरपीएससी का असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर डब्ल्यू का बैच स्टैंडर्ड की फीस है 2400 रुपए और आरपीवीटी 2025 क्रेश कोर्स जो है उसकी फीस है आपके पास स्टैंडर्ड की 2000 रुपए। ये मास्टर पास है जिसमें सभी कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी। 6 महीने का मास्टर पास 5000 रुपए, लेकिन इस समय ऑफर में अगर आप खरीदते हैं तो 6 नहीं, ये 3 महीने के साथ और मिलेगा 9 महीने की
इसी प्रकार 12 महीने का स्टैंडर्ड बैच 6600, लेकिन 12 नहीं 15 महीने। 18 महीने का जो आपका कोर्स है 7400 रुपये का, 18 नहीं ये 21 महीने का हो जाएगा, तो ये भी आप जुड़ सकते हैं। उत्कर्ष एग्रीकल्चर की आपकी सभी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो इस समय आपको मिलेगी अप टू 90% तक की छूट। ये था हमारा आज का एक टॉपिक विषय कि हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और हमें कब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो लक्ष्य आपको पहले ही बना ले और उस लक्ष्य को पहले बना करके फिर उसकी प्लानिंग को आपको इंप्लीमेंट करना है, उस पर आपको एक्शन लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।